आइए कक्षा 10 के विद्यार्थी, आप सभी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आप हिंदी की किताब ले लीजिए और हिंदी की किताब उसको खोल लीजिए। हिंदी गद्य आपको 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है, अब हिंदी पद्य इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो किताब लोगे तो बीच में है हिंदी पद्य। हम कुछ गांव में गए थे कल, तो पता लगा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो पाठ मिल ही नहीं रहा, कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं। तो सही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय हम काव्य पढ़ा रहे हैं और काव्य सूरदास जी के पद। तो आप जब पन्ना पलटोगे बीच में है पद्य, वहाँ मिलेगा आपको, आगे से पन्ना पलटोगे नहीं मिलेगा, बीच में है। ठीक, और सूरदास जी के पद यानी लगभग आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आपको आज 10वां पद जो है हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो किताब आप खोल लीजिए और सूरदास जी के 10वां पद जो है उसको आप देखें। बात समझ में आई? तभी आपके समझ में आएगा। जब तक आप किताब नहीं देखोगे तो ये कहानी नहीं है कि कहानी सुनने से काम चलेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जुड़िए और जुड़ करके देखें और पढ़ें, अन्यथा समय को कोई जानता नहीं है कब तक ये सब ऐसे चलता रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं। 10वां पद है कि निर्गुण कौन देश को वासी, अब मधुकर कहि समुझाई सौह दे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसो बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। अपाऊंगो पुन कियो आपनो जोर करेग गासी, और सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबे मति नासी। देखिए यहाँ पर इस पद में हो क्या रहा है कि उद्धव जी गोपियों को समझा रहे थे, लेकिन अब गोपियां ही उद्धव जी से प्रश्न कर रही है, पूछ रही है ना? क्या पूछ रही है? आइए देखते हैं इस पद में कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस निर्गुण की बात करते हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, भला वो किस देश का रहने वाला है। वासी मने स्थान, किस देश का रहने वाला निवास। तो निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम बात करते हो वह किस देश का रहने वाला है या किस स्थान पर रहने वाला है। कि मधुकर कहि समुझाए सौह दे बूझत साच नहासी। मधुकर माने उद्धव ही कहा जा रहा है। तो गोपियां आगे कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं अपनी सौगंध देकर कहती हूँ, हे उद्धव मैं अपनी सौगंध देकर कहती हूँ और पूछ रही हूँ, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। बूझत माने पूछना, सच माने सच्ची और हंसी माने हंसी। हे उद्धव, मधुकर कहि समुझाई सौह दे बूझत साच नहासी। कि हे उद्धव, मैं अपनी सौगंध देकर कहती हूँ, पूछती हूँ, और मैं हंसी मजाक भी नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए
कि कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि उस निर्गुण ब्रह्म के कौन है पिता, जनक माने पिता, कि उस निर्गुण ब्रह्म के कौन है पिता, कौन है माता, जननी माने माता, कौन है माता, कौन है उसकी स्त्री यानी पत्नी, कौन है उसकी स्त्री, कौ दासी, और कौन उसकी दासी है। समझ में पूछ रही हैं गोपियां कि हे उद्धव हमें बताइए कि कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कि उस निर्गुण ब्रह्म की पिता कौन, मतलब कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, और कौन उसकी दासी है। तो कैसो वरण बेस है, कैसो की रसमय अभिलाषी। उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा वर्ण है, यानी रंग कैसा है, गोरा है, काला है, कैसे क्या है ना। तो वर्ण माने वहाँ पर रंग, वर्ण, कि उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, वर्ण है, उसकी वेशभूषा कैसी है, लंबा है, छोटा है, ठिकना है, बावना है, क्या है, कैसा है। और कि रसमय अभिलाषी, कह रही हैं कि उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, कि रसमय अभिलाषी, और उसे क्या अच्छा लगता है, क्या उसकी इच्छा है, और उसे मतलब क्या अच्छा लगता है। कि पाओगो पुन कियो आपनो जोरे करोग गासी। तब कहती हैं गोपिया हे उद्धव, गासी माने झूठ, हे उद्धव यदि तुम झूठ बोलोगे, हे उद्धव यदि तुम झूठ बोलोगे तो पाओगो पुन कियो आपनो। हे उद्धव यदि तुम झूठ बोलोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, है ना। कि सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबय मति नासी। तब सूरदास जी कहते हैं, तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बात को सुनकर उद्धव जी मूर्खों की तरह चुप रहते हैं। उद्धव जी मूर्खों की तरह चुप रहते हैं। कि सुनत मौन हवे रहो बावरो, बावरो माने पागल या मूर्ख, असुर सबय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर उद्धव जी मूर्खों की तरह चुप रहते हैं। असुर सबय मति नासी, और उस समय उनकी बुद्धि ऐसा लगता है कि नष्ट हो गई है। नासी माने नष्ट होना। उस समय ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है ना। तो आइए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं जल्दी से, और देखिए आप ढंग से। कि निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से प्रश्न पूछती है कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। कि मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझत साच नहासी। हे उद्धव मैं अपना सौगंध देकर कहती हूँ, मैं अपना सौगंध देकर पूछती हूँ, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। और को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उस निर्गुण ब्रह्म के कौन पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है, कौन उसकी स्त्री है, और कौन दासी है। और कैसो बरन बेस है, कैसो की रसमय अभिलाषी। उस निर्गुण ब्रह्म का कैसा रंग है, कैसी उसकी वेशभूषा है, और उसे क्या अच्छा लगता है या उसकी क्या इच्छा है।
पाओगो पुण्य कियो आपनो जोरो करोग घासी। हे उद्धव, यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। पाओगे माने मिलेगा, तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। सुनत मौन हवे रहो बावरो सूर सबय मति नासी। तब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर उद्धव जी मूर्खों की तरह चुप रहते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि मानो उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई है। ठीक, इस तरह से आप उसको तैयार कर लें। अगला देखिए, अगला है कि संदेशो देव की सो कहियो हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी तौ मोहिगा कहीं न आवे। अपरात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। और तेल उबटनो अरुता तो जल ताहि देख भज जाते। और जोई जोई मागत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। असुर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। और मेरो अलक लड़े तो मोहन है करत संकोच। अंतिम पद जो सूरदास जी का है, आइए इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसमें है कि माता यशोदा उद्धव जी से जो है देवकी को संदेश दे रही है। माता यशोदा उद्धव जी के माध्यम से क्या कर रही है? देवकी को संदेश दे रही हैं और उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि संदेशो देव की सो कहियो। माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, देवकी से जा करके मेरा यह संदेश कह दीजिएगा। हे उद्धव, देवकी से जा करके मेरा यह संदेश कह दीजिएगा कि हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। कि हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। कि कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है, कृष्ण तो तुम्हारा ही पुत्र है। हो तो धाई तिहारे, मैं तो केवल उसकी धाय माँ हूँ, मैं तो केवल उसकी धाय माँ हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। दया करत ही रहियो, तो उसके ऊपर वो दया बनाए रखें, तो उसके ऊपर वो दया बनाए रखें। यद्यप टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कही आवे। यद्यप माने यद्यप, टेव माने आदत, यद्यप उनकी आदत को तुम अच्छी तरह से जानती हो। यद्यप उनकी आदत को तुम अच्छी तरह से जानती हो, परंतु फिर भी तव मोहि कही आवत, फिर भी मुझसे कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता, परंतु फिर भी मुझसे कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। माता यशोदा किस तरह कह रही हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते, कि प्रातः काल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन से लगी हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते, कि प्रातः काल होते ही मेरे लाल कृष्ण को, मेरे बेटे कृष्ण को मक्खन से लगी हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। और तेल उबटनो तरु अरुता तो जलता ही देख भज जाते। और क्या कह रही है, उनकी आदत क्या क्या है कि तेल उबटनो, कि
तेल, है ना, तेल और बुकवा, उबटनो माने बुकवा, सरसों का जो बुकवा माताएं बनाती है ना, उबटनो, उसी को उबटन कहते हैं। तो गर्म तेल, बुकवा और माने और तातो जल, है ना, और गर्म जल देख करके, ताही देख भज जाते, यानी जल को देख करके वो भाग जाया करते थे। यानी जैसे नहलाने की हम बात करते थे, वो भाग जाया करते थे। कि तेल, बुकवा और गर्म जल देख करके वो भाग जाया करते थे। और जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। उस समय वो जो जो मांगते थे, मतलब अगर तेल लगाना रहता था या बुकवा लगाना रहता था या उनको नहलाना रहता था, तो उस समय वो जो जो मांगते थे वो सब हम सोई सोई देती, वह सब हम देती। और क्रम क्रम करके नहाते, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, तब वो धीरे धीरे स्नान करते थे। ये जाके कह देना, बता देना कि वो जो जो उस समय मांगते थे, उस समय हम सब वह देती थी। और क्रम क्रम यानी धीरे धीरे करके वो नहाते थे, स्नान करते थे। तो सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। तब सूरदास, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिस, तो हे उधो सुनो, हे उधो सुनो, मुझे रात दिन, रैन माने रात, दिन माने दिन, मुझे रात दिन, हे उधो सुनो, मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, मेरे हृदय में उनके प्रति चिंता बनी रहती है। ये उधो सुनो, रात दिन मुझे उनके विषय में, यानी कृष्ण के विषय में चिंता बनी रहती है। कि मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है करत सकोच, कि मेरे लाडले कृष्ण को, कि मेरे लाडले कृष्ण को, मेरा लाडला कृष्ण है करत संकोच, मेरा लाडला कृष्ण वहाँ पर है करत संकोच, मेरा लाडला कृष्ण वहाँ पर रह रह कर संकोच कर रहा होगा, शर्मा रहा होगा। यही कह रही है माता यशोदा, है ना। फिर से आइए देख लेते हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा मधुकर यानी उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव जाकर के देवकी से मेरा यह संदेश कह दीजिएगा कि हो तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, कि कृष्ण की माता तो तुम ही हो, तुम्ही ने जन्म दिया है, दया करत ही रहियो, मैं तो केवल पालन पोषण करने वाली धाय माँ हूँ, उसके ऊपर दया बनाए रखे। अपराध जदप टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे, यद्यपि उनकी आदत को तुम अच्छी तरह से जानती हो। लाइन को देखिएगा, यद्यपि उनकी आदत को तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो मोहि कही आवत, फिर भी मुझसे कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, कि प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन से लगी हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है। कि तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भज जाते, कृष्ण को क्या क्या अच्छा नहीं लगता कि गर्म तेल, बुकवा और जल को देखते ही, और जल को देखते ही वह वहाँ से भाग जाते थे। भज माने भाग जाते।
और जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। तो उस समय वह जो जो मांगते थे उसे वह हम सब देती थी, उसे उस समय हम सब देती थी। और क्रम क्रम करके नहाते, तब वह धीरे धीरे क्या करते थे, स्नान करते थे। तो सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। तब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती है कि हे उद्धव सुनो, रात दिन, हे उद्धव सुनो, मुझे रात दिन मेरे हृदय में बढ़ो रहत उर सोच, मेरे हृदय में उनके प्रति चिंता बनी रहती है, यानी कृष्ण के प्रति चिंता बनी रहती है। कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन है करत संकोच, कि मेरे लाडले कृष्ण को, मेरे अलग लड़ाते मोहन माने मेरे लाडले कृष्ण को, मेरा लाडला कृष्ण कह सकते हैं आप, है करत संकोच, निरह रह कर वहाँ संकोच कर रहा होगा, शर्म कर रहा होगा, है ना, कैसे पेट भर रहा होगा। ये सब सारी बातें जो है माता यशोदा किसे कह रही हैं, उद्धव जी से, कि जा करके देवकी से कह दीजिएगा। बात समझ में? अब आप यहाँ पर होमवर्क आप जान लें कि आपको लिखना क्या है, जरूर आप उसको कॉपी में कंप्लीट करें। आपको लिखना है संदेशो देवकी सो कहियो, संकेत आप देंगे। ये आपको लिखना है। संदेशो संकोच, संकोच, ठीक। अब यहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, हाँ अंडरलाइन कर लीजिए। हम बता रहे हैं आपको अंडरलाइन कहाँ करना है, किताब आप देखिए। अंडरलाइन आप करेंगे कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो, है ना। जदब टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे, और प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। भावे तक आप अंडरलाइन कर लीजिए, इतना आप व्याख्या कर दीजिएगा, यानी संदेशों से लेकर माखन रोटी भावे तक अंडरलाइन कर दीजिए, रेखांकित कर दीजिए। इतना समझ में आया? और प्रश्न आबासा, अच्छा बस वही आपको लिखना है। ऊपर युक्त पद्यांश का संदर्भ है, लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। और सा आपको लिखना है, एक प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है,
माता यशोदा किसके पास संदेश भेज रही हैं? बस, माता यशोदा किसके पास संदेश भेज रही हैं, तो आप उत्तर दोगे। अब आपको पता होगा, चूँकि हमने बताया है पूरी अच्छी तरह, ये सब आपको कंप्लीट करना है कॉपी में। कॉपी आप बनाएंगे, कॉपी में इसको अच्छी तरह से आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसके बाद अब आप ये जान लीजिए कि हिंदी पद्य का 2 लेसन, मतलब हिंदी पद्य का 1 लेसन कंप्लीट हो गया है। ये आप कॉपी बना करके, ये आप जो आपको हमने दिया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आप ज़रूर ये डाल देंगे आप कि हाँ हमने जो है होमवर्क डन कर लिया है, यानी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, और लापरवाही हमारे साथ आप नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ करोगे, ठीक। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ये मत सोचिए कि सर को, केएन सर को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं या और सर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ऐसा कदाप मत सोचिए, आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो, इसलिए ऐसा कदाप नहीं करना है। आप ईमानदारी से इसको पूरा करें, लिखें, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा समय ऐसे निकलता जाएगा और परीक्षा तो होनी ही होनी है, फिर आप क्या करोगे, ठीक। तो ये सब आप इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद। अगले फिर उसमें आपको बताएंगे हम, अगला पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।